गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं तुम सबका अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एल्किल हैलाइड्स के बनाने की विधियां, मोनो हैलाइड्स थे। तो उसमें हमने कुछ रिएक्शंस बताए थे और मैंने ये कहा था कि बच्चे जो हैं कुछ नोट्स वगैरह बनाएं और बना के हमारे पास भेजें, तो जिससे हम देखें कि वो क्या कर पा रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने तो ठीक काम किया था, लेकिन कुछ एक ने नोट्स बनाकर भेजा हमारे पास और उनमें कुछ मैंने कहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने मैसेज डाल दिया था कि अगले वीडियो में मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो कुछ एक चीजें तुम लोग गलत कर रहे हो, फिर मैं बताऊं क्या गलत हो रहा है। देखो, ऐसा है कि ये बात सही है कि समूह में परिवर्तन होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्रियात्मक समूहों में परिवर्तन होते हैं, लेकिन जो हमने बताए हैं रिएक्शंस केवल वही संभव है। ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन संभव हो जाए या हर किसी भी रिएजेंट को डालकर तुम समूह को परिवर्तित कर दोगे, ऐसा नहीं होता। जैसे कुछ एक बच्चों ने वहां पर लिखा है कि साहब आइसोसाइनाइड है, इसकी हम AgBr से रिएक्शन करा दे रहे हैं और आइसोसाइनाइड हट जा रहा है, उसकी जगह पर Br लग जा रहा है। ऐसा संभव नहीं है। AgBr आइसोसाइनाइड समूह को नहीं हटा पाता, यानी इस ग्रुप को हटाकर ये ग्रुप लगाना ये गलत है। मैंने इसलिए यहां पर लिखा है कि कौन कौन से समीकरण गलत थे। एक बच्चे ने लिखा है कि C2H5Cl की HBr से रिएक्शन करा दे तो वो Cl को हटाकर Br लगा देगा। ऐसा नहीं है, Cl को हटाकर HBr जो है Cl को हटाकर Br नहीं लगा सकता, ये रिएक्शन भी गलत है। ठीक है। हाँ, अगर Cl हटा के आपको Br लगाना है तो उसके लिए कुछ और रिएक्शंस हैं, लेकिन कम यील्ड प्राप्त होता है। फिर भी यहां पर HBr के बजाय अगर NaBr लेते तो सब कुछ हद तक संभव था कि Cl हट के Br हो जाए। HBr इसको नहीं हटा पाए, क्या? इसलिए ये क्वेश्चन भी याद गलत है। एक बच्चे ने लिखा है कि C2H5OH का HBr से रिएक्शन करा दे, C2H5Br बन जाएगा। हाँ, ये काफी हद तक संभव है रिएक्शन, लेकिन इसके साथ यहां पर एक निर्जली कारक चाहिए होगा, एक ऐसा रिएजेंट चाहिए होगा जो इस पानी के अणु को निकाल सके, पानी को निकाल सके, और तब हम कहेंगे कि यहां पर हमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कंसंट्रेट H2SO4 ले सकते हैं, सांद्र H2SO4 ले सकते हैं। अगर ऐसा स्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये रिएक्शन अगर हम कराते हैं तब तो ये संभव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी निर्जली कारक की उपस्थिति नहीं है, निर्जली कारक का मतलब ऐसा पदार्थ जो जल के मॉलिक्यूल को निकालने की क्षमता रखता हो, तो H2SO4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अच्छा निर्जली कारक है, पानी निकालने की क्षमता रखता है। तो जैसे उसकी उपस्थिति में ये रिएक्शन कराओगे तब तो संभव है, लेकिन ऐसे अपने आप ये रिएक्शन संभव नहीं है। फिर यही बात जैसे यहाँ पर आइसोसाइनाइड के साथ किसी ने कही थी, ऐसे यहाँ पर लिख दिया कि साइनाइड के साथ Br का रिएक्शन करा देंगे तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने फिर कहा कि हर रिएक्शन देखने में तो लगता है हाँ सही है, कुछ गलत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम लोग जो रिएक्शंस बताते हैं केवल उतने ही तुम ध्यान रखो। अभी फिलहाल इतना ही तुम्हारे लिए काफी है, क्योंकि उससे ज्यादा तुम अगर ऐसे ही सब ग्रुप्स को परिवर्तन कर लोगे तो ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये रिएक्शन जिसने किया ये भी गलत है। क्लियर है? तो एक बार देखना हमने कौन कौन से रिएक्शंस बताए हैं, उन रिएक्शंस पर ही प्रोडक्ट बनाओ, तभी सही रहेगा। ठीक है, चलते हैं आज आगे। कल हमने प्रिपरेशंस की बात कही थी, जिनमें हमने हेलो एल्केन्स को बनाया था। एक तो हमने अल्कोहल से बनाया था, एक हमने डबल बॉन्ड से बनाया था, एक हमने RCOOAg से बनाया था, और एक हमने एल्केन से बनाया था, C2H6 यानी एल्केन से। अल्कोहल से बनाने के लिए हमने 3 तरह के रिएजेंट इस्तेमाल किए थे, PCl3, PCl5 और SOCl2। 3 रिएजेंट का इस्तेमाल किया था। इसकी रिएक्शन के लिए हमने HX का इस्तेमाल किया था। यहां पर हमने 2 ब्रोमीन का इस्तेमाल किया था,
Br2 का, और यहां पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमने कहा था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी से इसकी रिएक्शन करा दी जाए, तो ये संभावना है। इतना तो हमने कल डिस्कस किया था। एक और रिएक्शन है, अगर हमको आयोडाइड बनाना होता है तो C2H5Cl है, इसकी रिएक्शन NaI से कराएं, सोडियम आयोडाइड, वो भी अल्कोहल में, तो ऐसी कंडीशन में Cl हटकर I लगता है, C2H5I प्लस NaCl। ध्यान दो, केवल आयोडाइड के लिए है, ऐसा नहीं कि तुम यहां ब्रोमाइड बनाना चालू कर दो, C2H5I बन सकता है। इसी प्रकार से अगर C2H5Cl के लिए Cl नहीं, हम यहां ब्रोमाइड ले लें तो भी NaI के साथ रिएक्शन करा के आप इसको C2H5I तो बना सकते हो, NaBr निकल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये चीज केवल आयोडाइड बनाने के लिए है, शेष सब जगह इसका इस्तेमाल यूनिवर्सली नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये समूह में परिवर्तन था बनाने की विधियों में। कल मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने इस पॉइंट पर जहां पर मैंने एल्कीन से एल्केन हैलाइड बनाने की बात कही थी, तो मैंने यहां पर जो है कहा था एक मार्कोनी का नियम लगता है, तो उसको जरा एक्सप्लेन कर दे थोड़ा। इसकी मैकेनिज्म तुम्हारे कोर्स में है, इसकी मैकेनिज्म समझा देता हूं। जैसे अगर प्रोटीन पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोटीन पर HBr का योग कराया जाए, रिएक्शन कराएं, तो मैंने कहा था बॉन्ड टूट जाता है, एक तरफ H और एक तरफ Br, ऐसा संभव है। तो ये HBr टूटेगा, H अगर इसके ऊपर आ गया तो बनेगा क्या, CH3 CH2, H इस पर आ गया, सिंगल बॉन्ड CH2, ये प्लस इस पर Br आ जाएगा, तो ये Br, ये कंपाउंड बन सकता है। या इसी से निकाल कर अगर दूसरा कंपाउंड बनाए तो हमने कहा था ये H इसके पास, अभी तो इसके पास लिखा हमने, अगर ये H इसके पास चला जाए और ये Br इसके पास आ जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, Br इसके पास आ गया और ये CH2 था, H इसके पास एक और आ गया, तो ये CH3 बन गया। तो हमने कहा था कि ये वाला प्रोडक्ट बनता है, ये नहीं बनता। ठीक, तो क्यों है, जरा इसको देखें। होता क्या है कि जब हम HBr का अटैक कराते हैं तो पहले HBr का मॉलिक्यूल टूटता है, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास आ गया, ब्रोमीन निगेटिव H पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव और Br निगेटिव बनता है। ये स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में ये होते घटना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, और तुम जानते हो कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है। तो होगा क्या कि ये जो H पॉजिटिव है वो इसके टूटने से जो बना, ये H पॉजिटिव इस एल्कीन पर अटैक करेगा, स्टेप 2। दूसरे स्टेप में ये कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ये H पॉजिटिव का अटैक होगा, और जब अटैक होगा तो ये पाई बॉन्ड कमजोर है, ये टूटेगा, और ये टूटकर दो संभावनाएं हैं, अगर ये टूटकर इस पर चला जाए या ये टूटकर इस पर चला जाए। बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के हो सकता है इस कार्बन पर आ जाए, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस कार्बन पर चले जाए। हम दोनों परिस्थितियां देखते हैं, अगर ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव। जरा देखें, CH3 CH, एक बॉन्ड बचा CH2, अगर ये बॉन्ड टूट के ऐसे चला गया इसके पास, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं हुआ और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस कार्बन पर चले जाए, और अगर ऐसा हुआ तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये माइनस चार्ज यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां आएगा,
ठीक। अब इस माइनस पर ये वाला H प्लस जाके जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, CH3 CH CH3। ठीक, ये प्लस था, ये प्लस वाला चार्ज इसके पास चला गया और यहां पर प्लस चार्ज था वो रह जाएगा। अब ये चीज घंटा अगर इस वाले में देखें, ये H प्लस जब अटैक करेगा इस निगेटिव पर तो क्या कहानी बनाएगा, तो बनाएगा CH3 CH CH2 और यहां प्लस होगा, यहां पर एक H और आ जाएगा तो CH से ये CH2 बन जाएगा और माइनस चार्ज था ये प्लस है, प्लस माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो आयन बना और ये जो आयन बना, ये चूंकि पहले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बोनियम आयन। लास्ट ईयर पढ़ाया गया है। और यहां बना सेकेंडरी, ये कार्बन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बीच वाले कार्बन पर है तो इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। अब बात उठती है कि प्राइमरी बनेगा कि सेकेंडरी बनेगा, तो जानते हो कि सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का स्थायित्व प्राइमरी कार्बोनियम आयन से ज्यादा होता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा, प्राइमरी कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा। फिर कहूं सेकेंडरी कार्बोनियम आयन का स्थायित्व प्राइमरी कार्बोनियम आयन से ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा। और जब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा तो इस पॉजिटिव पर ये जो बचा हुआ निगेटिव है इसका अटैक तो हो गया, ये बाकी रह गया, ये जाकर इस पर जुड़ेगा। ठीक है, Br माइनस इस पर जुड़ेगा और जब इस पर जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 और Br। यहां प्लस पर ये Br माइनस आ गया, Br माइनस अटैक किया तो फाइनली यह प्रोडक्ट बनेगा और इस पर अटैक नहीं होगा क्योंकि यह खुद स्थायी नहीं है, ये रुकेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब मार्कोनी कास्ट नियम जो कहता है कि जब असममित एल्कीन पर HBr का योग कराते हैं तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, न कि 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 2 ब्रोमोप्रोपेन बनने से पहले ये जो कार्बोनियम आयन बनता है इंटरमीडिएट है, तो ये कार्बोनियम आयन जो है सेकेंडरी बनेगा तब स्थायी होगा, प्राइमरी कार्बोनियम आयन स्थायी नहीं है, इसलिए प्राइमरी कार्बोनियम आयन के द्वारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये था मार्कोनी कास्ट का नियम। देख लो एक बार। अच्छा ठीक, तो अब चलते हैं इनके गुणों पर, एल्किल हैलाइड्स के गुण। आओ देखते हैं। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों ने कहा कि यार RX एल्किल हैलाइड बताने लगे, मेथिल क्लोराइड पढ़ा रहे थे, बीच में एल्किल हैलाइड आ गया। दरअसल मेथिल क्लोराइड जो है एल्किल हैलाइड एक ग्रुप है, उसी का हिस्सा है। हम ये जो R लिखते हैं, RX लिखते हैं, इसको एल्किल हैलाइड पढ़ते हैं। R क्या है? R एक एल्किल समूह है। एल्किल मतलब जैसे वो CH4 मेथेन, जानते हो, इस मेथेन में से एक H निकाल लें तो बचेगा CH3 और एक बांड इसका खाली हो जाएगा, इसी को हम मेथिल कहते हैं। जैसे C2H6 एथेन, ये क्या है? ये एक एल्केन है, एथेन, और इसमें से एक H निकाल दे तो एक बांड खाली हो जाएगा C2H5, तो इसको हम कहेंगे एथिल। ठीक है, इसी प्रकार एल्केन में से एक H निकालने पर एल्किल बनता है, तो उसी हिसाब से सोच लो कि जैसे मेथेन से एक H निकाल देंगे तो मेथिल CH3, एथेन C2H6 से एक H निकाल देंगे C2H5,
तो वो हो गया एथिल। इसी प्रकार मेथिल एथिल ये बनता जाता है। और एक्स क्या है? एक्स है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड इसको हम कहते हैं। और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं, जैसे मेथिल से बनाया तो मेथिल क्लोराइड या मेथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड, इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये एक सामान्य सूत्र है और ये विशेष, जिसमें स्पष्ट उस पर्टिकुलर यौगिक के बारे में बता रहा हूं। तो चलो हम यहाँ पर्टिकुलर यौगिक एथिल ब्रोमाइड C2H5Br को ले लेते हैं और उसको उदाहरण लेकर हम पूरे इसके गुण समझाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एथिल ब्रोमाइड जो है C2H5Br लिखते हैं। अगर हम इसकी संरचना लिख लें तो ये कुछ इस प्रकार की है, समझाने की दृष्टि से आसान हो जाएगा। ये C2H5Br कहें या इसको CH3CH2Br कहें या इसी को C2H5Br कहें, सब एक ही बात है। यहां से हम शुरू कर रहे हैं इसको गुण, तो कुछ इस तरह से मैं इनके रिएक्शंस लिखना चाहूंगा, ऐसे करके ध्यान देना। एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन पहला केस है, हम जलीय KOH से करा रहे हैं, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH से करा रहे हैं। तो बेटा होता क्या है कि इसका ये जो Br है वो इस OH के साथ बदल जाता है, Br हट जाएगा, उसकी जगह पर OH आ जाएगा। या यूं कहें ये जो C2H5Br था, C2H5Br से Br निकल जाएगा K के साथ, K के साथ Br निकल के बना लेगा KBr और OH जो है इसके साथ आ जाएगा तो बन जाएगा C2H5OH। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यहां पर Br का OH से प्रतिस्थापन हो गया, ठीक। लेकिन यहीं पर ये KOH जलीय न होकर अगर एल्कोहलिक KOH ले ले, अल्कोहलिक यानी KOH को एथिल अल्कोहल में घोलकर विलयन बनाया गया है और उससे रिएक्शन करा रहे हैं, तब बेटा होता क्या है कि इसका ये Br, एक कार्बन पर लगा हुआ Br और इसके पड़ोस वाले कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन, ये आपस में रिएक्शन करके ये HBr बना लेंगे इस प्रकार से, और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन बचे? 2 CH2, और इस पर कितने बचे? CH2। तो ये CH2 और CH2। अब होगा क्या कि एक बॉन्ड इस कार्बन का ये खाली हो गया, एक बॉन्ड इस कार्बन का ये खाली हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पर एक बॉन्ड और बन गया, एक पहले था एक और बन गया, ये HBr टूटकर निकल गया, ठीक। इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, इसमें एक मॉलिक्यूल टूटकर निकल गया। ये एक स्पेशल रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म भी है तुम्हारे कोर्स में, हम अभी लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ऐसे लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम इसकी रिएक्शन KCl से करा सकते हैं, पोटेशियम साइनाइड से। जब पोटेशियम साइनाइड से करेंगे तो ये Br और KBr निकल जाएगा, इस जगह पर Cn जुड़ जाएगा, तो C2H5Cn प्लस KBr। समझ रहे हैं? यहां पर क्या किया हमने? Br को हटाकर, सॉरी Cn को हटाकर यहां पर हमने Br लगा दिया, ठीक। और प्रतिस्थापन हम करना चाहें तो बेटा ये KCl के बजाय अगर हम यहाँ AgCl लेते, AgCl, तो ध्यान देना हटेगा तो यहां भी Br के साथ AgBr, बट Cl नहीं लगेगा। होगा क्या? C2H5NC, ये इधर से घूम के लगेगा, ये N वाला हिस्सा इससे जुड़ेगा, तो AgBr तो निकल जाएगा, लेकिन ये N वाला हिस्सा से जुड़ेगा तो बन जाएगा C2H5NC, ये आइसोसाइनाइड कहलाता है। ये क्या था? साइनाइड, यहां क्या बना? आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से
हम अगर इसकी रिएक्शन KNO2 से कराते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 से कराते हैं, तो यहां KBr निकल जाएगा, C2H5ONO बनता है। ध्यान देना, NO2 नहीं लगता, ONO लगता है और KBr निकल जाता है। फिर कहूंगा जैसे यहां पर इधर से जुड़ाना है N से, ऐसे यहां पर O से जुड़ता है, तो ONO है तो NO2, लेकिन लिखा जाता है ONO, नाइट्राइट है, इसका नाम होगा एथिल नाइट्राइट। ठीक, हाँ, KNO2 के बजाय यहां पर AgNO2 अगर हम लेते हैं, AgNO2 लेते हैं, तो फिर ये NO2 ऐसे ही जुड़ जाएगा Br के साथ, AgBr ये निकल जाएगा, ये Ag ये Br, तो ये बचा C2H5, ये बचा NO2, AgBr प्लस C2H5NO2, और तब इसका नाम होगा नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन। ठीक है बच्चों, अब देखें इसी प्रकार से इसकी रिएक्शन हम सोडियम एथॉक्साइड से करते हैं। सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, क्या नाम है? सोडियम एथॉक्साइड। तो सोडियम एथॉक्साइड से इसकी रिएक्शन करेंगे तो ये Na और ये Br, NaBr निकल जाएगा, प्लस ये C2H5O है ना, ये C2H5 बचेगा, ये इसके पास आके लग जाएगा Na की जगह पर, तो बन जाएगा C2H5O C2H5, C2H5O C2H5, नाम डाई एथिल ईथर, ये डाई एथिल ईथर, इस पर ईथर बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर इसकी रिएक्शन हम किसी मैग्नीशियम धातु से करा दें, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से करा दें, अब कुछ धातुओं से रिएक्शन इसकी देख रहे हैं, मैग्नीशियम से कराते हैं बेटा, तो मैग्नीशियम C2H5Br के बीच में यहां पर इस जगह पर मैग्नीशियम अपने आप को स्थापित करता है और तब बनाता है C2H5MgBr। ये इस प्रकार से C2H5Br था, मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम बीच में आता है, ये कहलाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये जब कभी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं, कर्म करते हैं, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। ठीक, अब आओ एक धातु दो और हैं, अगर इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएं, चलो इनको मैं बिठा देता हूं, फिर से देखता हूं आगे। ठीक है, दो धातु और है, सोडियम और जिंक। तो शुरू करते हैं यहां से, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करा दें तो एथिल ब्रोमाइड के दो अणु, देखो ना, एथिल ब्रोमाइड दोनों एक ही चीज है, हमने दो अणु इसके लिए है, दो परमाणु सोडियम के लिए, ये आपस में रिएक्शन करके इस तरह से, ठीक है, 2NaBr निकाल देंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो C2H5 ये और ये दोनों आपस में जुड़ गए, बीच में ये हिस्सा को कट के निकल गया, क्या? 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या है? C2H5 जुड़ गया, क्या बन गया? C4H10, इसी को हम ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। ठीक, इस रिएक्शन को वुड्स रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है हमारा, ये कहलाता है वुड्स रिएक्शन।
बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। बिल्कुल इसी तरीके से एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अगर जिंक के साथ करते हैं तो भी यही बनता है। C2H5Br है, इसकी रिएक्शन हम जिंक का, जिंक की वैलेंसी 2 है तो हम खाली ऐसे लिखेंगे, ये रिएक्शन कराते बेटा तो ये देखो ZnBr2 निकल जाता है, क्या ZnBr2 प्लस ये दोनों फिर जुड़ जाएंगे, यानी C2H5 जुड़ गए, यानी ये क्या बन गया C4H10, दैट इज व्हाट, ये बन गया आपका ब्यूटेन। ये रिएक्शन कहलाता है फ्रैंकलाइन रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन है, ठीक है। तो आपने देखा एल्किल हैलाइड को 3 धातुओं के साथ हमने रिएक्शन कराया, एक तो मैग्नीशियम के साथ, दूसरा हमने किससे कराया, दूसरा हमने कराया सोडियम के साथ, तीसरा किससे कराया, तीसरा हमने कराया जिंक के साथ, ठीक है। तो तीनों अलग अलग धातुओं के साथ इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। एक और रिएक्शन देखते हैं, इसकी रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से करा, एथिल ब्रोमाइड है, सिल्वर एसीटेट से करा, C2H5Br है, इसकी रिएक्शन CH3COOAg सिल्वर एसीटेट से करा। देखा ना यहाँ पर Ag, ये Br इस Ag के साथ AgBr बना के निकलेगा, प्लस यहां बचेगा क्या CH3COO और यहां क्या बचेगा C2H5, ये C2H5 इस O के साथ यहां पर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3COO C2H5, CH3COO और ये C2H5 यहां से आके जुड़ गया, यहां बन गया, नाम हो गया एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, ये आपका एथिल एसीटेट बन गया। अगला केस है एथिल ब्रोमाइड का अपचयन। अगर हम इसका अपचयन करें तो जैसे C2H5Br है, अपचयन को H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसको H लिख देते हैं, H का मतलब हम इसका अपचयन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब अपचयन के लिए तमाम है ZnHCl, यहां पर तुम जिंक क्लोराइड ले सकते हो, बहुत सारे अपचयन हैं, नोट करना चाहो नोट कर लो, जिंक अमलगम ले सकते हैं, जिंक कॉपर युग्म ले सकते हैं, जिंक HCl ले सकते हैं, अल्युमिनियम अमलगम ले सकते हैं, बहुत सारे अमलगम हैं जिनके द्वारा हम इनका अपचयन कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो होगा क्या कि 2 H आएंगे, एक H इस Br के साथ HBr बना के निकल जाएगा, जगह खाली होगी, बचेगा C2H5, यहां बचेगा एक H, ये इसके साथ जुड़ेगा, बनाएगा C2H6 यानी एथेन, ठीक, एथेन बनेगा। तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का अपचयन करके ये बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था अपचयन। एक रिएक्शन और इंपॉर्टेंट है अमोनिया के साथ, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ, वो भी देख लेते हैं। इनको कॉपी पे नोट जरूर करना बच्चों, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बिल्कुल साफ साफ मोबाइल में पास करके वीडियो को रोक रोक के मेरे बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है उसको कॉपी में बिल्कुल देख देख के सही सही उतारना, मेरे ख्याल से सही साफ आ रहा होगा, ठीक है। अमोनिया के साथ तो होता क्या है कि ये C2H5Br है, ये अमोनिया से रिएक्शन करता है बेटा, तो इसका एक H इसके Br के साथ HBr बना के निकल जाएगा और यहां NH2 बचेगा, वो इस पर जुड़ेगा, आएगा C2H5NH2, ये द्रव अमोनिया है,
द्रव अमोनिया से रिएक्शन कर रहा है, ठीक। ये जो कंपाउंड बना, ये तो प्लस Hbr आएगा। ये जो कंपाउंड है ये फिर से C2H5Br से रिएक्शन करेगा, ध्यान दें, C2H5 NH2 प्लस C2H5Br। अगर ये ज्यादा मात्रा में है ट्रिब्रोमाइड तो ये बचेगा और ये फिर रिएक्शन करेगा, तो उसके बाद एक H और हटेगा, फिर एक और C2H5 आएगा, यानी C2H5 NH2 था, ऐसे NH2 दो H थे इससे, हैं? अब एक H और हटेगा, इसकी जगह आएगा C2H5, ये C2H5 आएगा और ये H जो है इस Br के साथ HBr बना के लिखते हैं, ठीक। अभी एक HCl बच रहा है, ये फिर रिएक्शन कर सकता है, इसको हम लिखेंगे C2H5 का होल ट्वाइस, दो C2H5 है ना, NH, N और N पर एक H, ठीक है ना। ये फिर रिएक्शन कर सकता है C2H5Br से, ध्यान दो। अब की बार ये इस H को भी हटा देगा HBr के साथ और ये C2H5 इस पर फिर आ जाएगा, तो यहां जहां दो C2H5 है वहां तीन हो जाएंगे, तो C2H5 का होल थ्राइस, यहां दो थे, ये एक और आया, होल थ्राइस हो गया, ये H हट जाएगा, बनेगा N प्लस HBr। अब ये जो N है इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये C2H5 का होल थ्राइस N प्लस C2H5Br ये फिर रिएक्शन करेगा और ये जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है इस पर के कारण ये C2H5 इसके पास और आ जाएगा, तो अब की बार बन जाएगा C2H5 का होल 4, 3 था, ये C2H5 जाएगा 4 और ये N। अब चूंकि ये जोड़ा इलेक्ट्रॉन को बांटना चला गया, इसके लिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसका गया और तब ये Br माइनस जो है ये हम ऐसे करके ब्रैकेट के बाहर Br माइनस लिख देते हैं, ठीक। तो ये कंपाउंड है, नाम देखें, इसका नाम क्या है, एथिल अमीन। इसका नाम दो एथिल है तो कहा जाएगा डाई एथिल एमीन। इस पे तीन एथिल है तो क्या कहा जाएगा, ट्राई एथिल एमीन। इस पे चार एथिल है तो क्या कहा जाएगा, लेकिन ये आयन बन गया, ये सब तो यौगिक थे, यहां चार्ज वाली बात हो गई, आयन हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा एथिल, चार एथिल है, टेट्रा एथिल अमोनियम। और बाहर क्या है, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से एथिल ब्रोमाइड के ये गुण थे, ठीक है बच्चों। फिर कहूंगा एक बार इसको पूरे क्रम से लिखना कापी में, कल हम इस पर फिर इसी गुणों पर हम फिर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा एक क्रम से कापी में उतार लेना। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक लिंक भेज रहा हूं टेलीग्राम पर, नीचे ही इसी वीडियो में नीचे लिंक मिलेगा तुमको, उस पर क्लिक करोगे तो तुमको एक इसका सब नोट्स मिल जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, वीडियो अपलोड होने के करीब 1 घंटे बाद, ठीक है। तो वीडियो अपलोड हो जाने देना, उसके 1 घंटे बाद मेरा लिंक तुमको उस पर मिलेगा और वहां से तुम चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, लेकिन वैसे तो मैं कहूंगा कि बोर्ड से देख के खुद उतारो, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।